पहले जेनेटिक्स का जो टॉपिक आता है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हिंदी के अंदर अपन बोलते हैं वसागति का आणविक आधार। जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? वसागति का आणविक आधार बोलेंगे। और इस चैप्टर के अंदर अपन मोस्टली दो टॉपिक्स का डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आता है जिसे अपन डीएनए कहते हैं, एंड सेकंड की बात करें तो आरएनए। इस चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर में अपन डीएनए आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक मटेरियल कौन होता है उसकी पूरी अपन अच्छे से एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात, अपन इस डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर अपन सेंट्रल डोग्मा की भी बात करेंगे। सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो सेंट्रल डोग्मा एक्चुअल में होता क्या है? आपने कभी सुना होगा एक डीएनए है और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन्स बनता है। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन्स बनेगा। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। किस नाम से जाना जाएगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से। और आरएनए से प्रोटीन जो बन रहा होता है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है ना? उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन के नाम से जानेंगे। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस एक्चुअल में डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना एक्चुअल में क्या कहलाएगा? सेंट्रल डोग्मा कहलाएगा। कई बार ऐसा भी टर्म्स आ जाता है कि आरएनए से डीएनए बन जाता है। आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उससे बोलते हैं अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसे क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स हो रही है। मोस्टली डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, या इसे अपन एक नाम और से भी जानते हैं, टेमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और ये टेमिनिज्म इसलिए जानते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था जिसने इस प्रोसेस को दिया था, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? टेमिन था। तो अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर डीएनए और सेंट्रल डोग्मा की भी बात करेंगे, कुछ अदर सब्सटेंस का भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जेनेटिक मटेरियल मैंने बनाया है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो कौन कौन होता है? जेनेटिक मटेरियल की अगर अपन बात करें, या अपन जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जान सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लिक एसिड टोटल 2 होते हैं, जिसमें एक होता है डीएनए और दूसरा कौन सा होता है? आरएनए। एक कौन होगा बेटा? डीएनए होगा और दूसरा आरएनए। अब अपन इसका डिस्कस करते हैं कि इसकी एक्चुअल में लोकेशन कहाँ होती है। डीएनए और आरएनए की एक्चुअल में लोकेशन कहाँ देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। कौन सी सेल की? यूकैरियोटिक सेल की। अगर अपन बात करें, कौन सी सेल की बात करें? यूकैरियोटिक सेल की। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये कहाँ कहाँ डीएनए और आरएनए देखने को मिलेगा? इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक सेल बना रहा हूँ, जिसका नाम क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो इस सेल को मैं यहाँ पर एक सेल बना दी, जिसका नाम क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। और इस सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होते हैं। आपको पता भी होगा, कुछ सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एक सेल ऑर्गेनेली मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक यहाँ पर बना रहा हूँ, और एक यहाँ पर बना रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा कि एक यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर जो ये बनाई है, इसका नाम दे देता हूँ मैं। इसका जो नाम होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम होगा न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? आप सब ने देखा होगा, सेल है तो सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दे देता हूँ? न्यूक्लियस नाम दे देता हूँ, जिसे हिंदी में केंद्रक के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, अगर कोई सेल है तो इसमें दूसरा सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। दूसरा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप प्लास्टिड के नाम से भी जान सकते हो। प्लास्टिड। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इन सब की मैं बात करूं, इन सब के अंदर आपको मोस्टली डीएनए या आरएनए देखने को मिलेगा। आपको ये भी पता है कि कोई भी न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से मैं यहाँ इस न्यूक्लियस के अंदर क्या बना रहा हूँ? जेनेटिक मटेरियल बना रहा हूँ। आपको ये भी पता है कि आपने जब भी सेल बायोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंदर आपको ये भी पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कौन देखने को मिलेगा? आपको डीएनए देखने को
मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने डीएनए बना दिया। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से डीएनए बनाया। अब मैंने एक नाम लिखा यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पर क्या लगाया, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल ही होगा, और ये जो डीएनए है वो डीएनए कैसा है, लीनियर है। कैसा है बेटा, लीनियर है, रेखीय प्रकार का डीएनए पाया जाता है। और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो डीएनए है वो कैसा देखने को मिल रहा है, सर्कुलर डीएनए देखने को मिल रहा है। कैसा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। और सर्कुलर डीएनए तो है ही है, इसके अलावा ये न्यूक्लियस से बाहर की तरफ है, ठीक है ना। अगर न्यूक्लियस से बाहर है तो इस डीएनए को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के नाम से जानते हैं। अगर ये न्यूक्लियस से बाहर होगा तो उस डीएनए को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के नाम से जानते हैं, या अपन इसे साइटोप्लाज्मिक डीएनए के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो इस डीएनए का नाम क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डीएनए। ये भी डीएनए होगा, वो भी कैसा होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होगा। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये भी डीएनए कैसा है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, या इसे अपन क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक डीएनए के नाम से जानेंगे। तो आपको पता लगा होगा कि मैंने एक यूकेरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन होती है। इसके अलावा अपन डिस्कस करें आरएनए की, तो यहाँ डीएनए होगा, ये आरएनए बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इस क्लोरोप्लास्ट में भी आपको आरएनए देखने को मिलेगा, और कहाँ पर देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर मैं और भी बात करूँ तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है इस सेल का, इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री आरएनए आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, किसकी बनाई है, आरएनए की। यहाँ पर भी मैंने क्या बनाया है, आरएनए बनाया है, और यहाँ पर भी क्या बनाया मैंने, आरएनए बनाया है, और यहाँ पर भी क्या होता है बेटा, आरएनए होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि एक यूकेरियोटिक सेल होती है, उस सेल के अंदर एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक यूकेरियोटिक सेल बनाई, और इस सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेली लिखी, और इस ऑर्गेनेली के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली यहाँ पे बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने न्यूक्लियस बनाया है, दूसरा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बनाया है, और तीसरा कौन सा बनाया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो एक यूकेरियोटिक जो सेल होगी, उस सेल के अंदर डीएनए अपने को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आपको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की। कौन सी सेल की बात करें बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल की। तो मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट सेल लिख रहा हूँ उस सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो, ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें वेल डेवलप टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ पर मैं एक सेल बना रहा हूँ, उस सेल का नाम क्या होगा बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन